गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी प्यारी चहेती बट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट डाइटिशियन वंदना। आज मैं लेके आई हूं आपके लिए न्यूट्रीबेट्स प्रेजेंट फूड एज सप्लीमेंट की लाइव सीरीज। हम यहाँ टैबलेट की स्ट्रिप नहीं खोलते, किचन का सेल्फ खोलते हैं। मेरा मिशन है कि मैं आपके किचन को सप्लीमेंट का स्टोर बना। आज जो मैं सुपर नेचुरल फूड की बात करने वाली हूँ वो मार्केट के स्ट्रिप में नहीं मिलता, वो पेड़ पे होता है। तो आज का हमारा पावर ये हमारी बॉडी में क्या करता है, किस सप्लीमेंट को रिप्लेस करता है, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। एक आंवला की बात करें, एक मीडियम साइज आंवला की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 40 ग्राम ऑफ आंवला, तो जिसमें होता है 250 टू 300 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। और अगर हम 2 आंवला रोज खाते हैं तो हमको 500 टू 600 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी मिल जाता है। और पता है हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है विटामिन सी की? तो 75 टू 90 मिलीग्राम। इसका मतलब जब आपने 2 आंवला कंज्यूम कर लिया तो आपने 5 टू 6 टाइम ज़्यादा आरडीए से ले लिया। बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन रुक जाइए, स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसमें विटामिन सी के अलावा बहुत सारी चीज़ें और मिलती हैं। जब आप मार्केट से स्ट्रिप लाते हो तो केवल क्या पाते हो? 500 मिलीग्राम का विटामिन सी और इसका कंपोजिशन होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, लेकिन आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा और क्या-क्या मिलता है? तो पॉलीफिनॉल मिलता है, टैनिन मिलता है, गैलिक एसिड मिलता है, एल्गिक एसिड मिलता है, फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं और एम्ब्लेकेनिन ए एंड बी मिलता है। एम्ब्लेकेनिन ए एंड बी जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये सब मिलकर बनाते हैं आंवला को एक सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मैट्रिक्स, जो हमारे विटामिन सी के टैबलेट से कई गुना पावरफुल है। जो विटामिन सी की टैबलेट है उसमें केवल एस्कॉर्बिक एसिड है और हमारा जो आंवला है वो पूरा ऑर्केस्ट्रा है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो अब मैं बताऊं कि ये कौन से सप्लीमेंट्स को रिप्लेस करता है। तो आंवला जो है मैं रिप्लेस कर रही हूँ सबसे पहले विटामिन सी के कैप्सूल से। दूसरा, जो कोलेजन बूस्टिंग सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जिसमें विटामिन सी होता है उनको रिप्लेस करती हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर सिरप को रिप्लेस कर रही हूँ। आयरन एब्जॉर्प्शन सपोर्टिंग कैप्सूल को मैं रिप्लेस करती हूँ आंवला से। और हेयर एंड स्किन एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूलाज जो होते हैं उनको भी मैं रिप्लेस कर रही हूँ आंवला से। और जिनमें सीवियर डिफिशियंसी होती है आयरन की, तो कुछ कॉम्बिनेशंस बना करके आंवला के साथ फूड के आप खाओगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में आयरन इंटेक बढ़ जाएगा और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी आएगा आंवला के रूप में। तो अब साइंस की बात करें तो बॉडी में जाके ये क्या करता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन सी का, देन ये पहुंचता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन इसके पहले एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है किसके द्वारा? तो एसवीसीटी ट्रांसपोर्टर के द्वारा, जिसको हम कहते हैं सोडियम डिपेंडेंट विटामिन सी ट्रांसपोर्टर। ये सोडियम विटामिन सी ट्रांसपोर्टर जो है वो विटामिन सी को लेके जा रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जहां पे उसे मिलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसमें ये विटामिन सी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। एक बात जान लीजिए, वही सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि विटामिन सी जो होता है हमारे सेल्स की लाइफ को इंक्रीज करता है, उसको रीजनरेट करता है, समझे? देन स्किन सेल में ये स्टोर होता है विटामिन सी। और एड्रिनल ग्लैंड में भी पाया जाता है विटामिन सी। तो इसका मतलब कि विटामिन सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे बॉडी में रैंडम नहीं हो रहा है, टारगेटेड हो रहा है। उसको पता है कि कौन से ऑर्गन में कौन से सेल्स में जाना है, वहां वहां पे वो पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह से हमारे बॉडी में वर्क कर रहा है। ये फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे सेल्स को प्रिवेंट करता है कि विटामिन सी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं? जो आपको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये क्या कर देते हैं? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देन जब फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारे सेल की एजिंग बढ़ेगी, हमारा सेल डैमेज कम होगा, इंफ्लेमेशन रिड्यूस होता है, स्किन हेल्थ अच्छी होती है, क्रॉनिक डिजीज का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए आंवला को हम एंटी एजिंग सप्लीमेंट से भी मैं रिप्लेस करती हूँ। देन कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो डेफिनेटली आप प्लांट सोर्सेज से भी ले सकते हो। इवन ब्यूटी साइंस इतना पावरफुल साइंस है कि सब जानते हैं कि कोलेजन का हमारी बॉडी में क्या काम है। जॉइंट के लिए अच्छा होता है, स्किन हेल्थ के लिए, बालों के लिए अच्छा होता है कोलेजन। तो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे उनके प्लांट सोर्सेज के बारे में। अलग कोई जब भी आएगा, कोई भी फूड सोर्स आएगा तो मैं बताऊंगी कि वो कैसे रिप्लेस कर रहा है कोलेजन को, जो हमारे सप्लीमेंट मार्केटिंग में सबसे बड़ा इस समय
जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो कोलेजन के ही फॉर्म में बिक रहा है। तो देन विटामिन सी, आंवला का विटामिन सी जो है वो कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव कर रहा है। देन कैसे इम्प्रूव करता है? तो विटामिन सी को फैक्टर की तरह वर्क करता है दो तरह के एंजाइम्स पे। पहला होता है प्रोपिल हाइड्रोक्सिलेज और दूसरा होता है लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। मैं वापस से बताना चाहूंगी कि विटामिन सी वर्क एज द को-फैक्टर ऑन टू टाइप ऑफ एंजाइम, दिस इज कॉल्ड प्रोपिल हाइड्रोक्सिलेज एंड लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम कोलेजन फाइबर को स्टेबलाइज करते हैं। तो अगर ये एंजाइम नहीं हुए तो कोलेजन फाइबर स्टेबलाइज नहीं होगा, और अगर ये विटामिन सी नहीं हुआ तो ये एंजाइम्स नहीं बनेंगे। तो कितना बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं हमारे स्किन, हेयर और जॉइंट हेल्थ के लिए। तो कोलेजन अगर बना, स्टेबलाइज हुआ, तो हमारे स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा और जॉइंट को स्ट्रेंथ देगा। इसका मतलब आंवला, मतलब आंवले का मीनिंग जो ब्रूसबेरी है, इंडियन ब्रूसबेरी है, वो कोलेजन एक्टिवेटर का काम करता है, स्किन को ग्लो करता है, रिंकल्स को डिले करता है, स्ट्रॉन्ग हेयर रूट करता है, जॉइंट को सपोर्ट करता है और ये नेचुरल कोलेजन बूस्टर है। देन आयरन की बात आती है तो सबसे पहले हमको विटामिन सी याद आता है। कोई भी एबीसी जूसेस हुए या जितने भी आयरन से रिलेटेड फूड आइटम हम लेते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि विटामिन सी के साथ खाइए तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। क्यों होता है तो इसका भी आज मैं रीजन बताती हूँ, साइंटिफिक रीजन बताऊंगी कि एक्चुअली जो प्लांट सोर्सेज में आयरन होता है प्लांट्स में, वो फेरिक फॉर्म में पाया जाता है। तो आयरन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है फेरिक फॉर्म, एक होता है फेरस फॉर्म। जो फेरिक फॉर्म होता है उस पर चार्ज होता है +3 और जो फेरस फॉर्म होता है उस पर चार्ज होता है +2। तो ये जो आंवला है, आंवले का जो विटामिन सी है, वो फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो ब्लड में आपका आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, और जो प्लांट सोर्सेज हैं, जो आप बाहर से आयरन खा रहे हो, वो फेरिक फॉर्म में होते हैं। तभी तो जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं उसमें फेरस एस्कॉर्बेट। कुछ समझिए, फेरस, फेरस मतलब आयरन का +2 फॉर्म और एस्कॉर्बेट मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। तो उन्होंने जब सप्लीमेंट बनाया या कोई कंपोजिशन बनाया तो वो आयरन को की फॉर्म को कन्वर्ट करके दे रहे हैं, फेरिक को फेरस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो भी विटामिन सी ऐड करके कन्वर्ट कर रहे हैं। देन इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन में हेल्प करता है, ये न्यूट्रोफिल माइग्रेशन को इम्प्रूव करता है, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को सपोर्ट करता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसलिए आंवला इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं हमारे सबसे पावरफुल फंक्शनल ऑर्गन, वो है लिवर। लिवर में ना जाने कितने फंक्शन हो रहे हैं, 500 to 600 फंक्शन लिवर कर रहा है। तो ये जो आंवला का विटामिन सी है वो हमारे लिवर डिटॉक्स को सपोर्ट करता है, जिसमें लिवर डिटॉक्सिफिकेशन 2 फेजेस में होता है। ये दोनों फेज के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। देन एक ग्लूटाथियोन बनता है, एक एंटीऑक्सीडेंट, पावर एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे लीवर में बनता है। मैं तो कहूंगी जो भी बाहर से ग्लूटाथियोन या इंजेक्शंस दिए जाते हैं सब मॉड्यूलेटेड फॉर्म में दिए जा रहे हैं। अगर आप अपने लिवर पे काम कर लो और उसको ग्लूटाथियोन सपोर्टिंग फूड दे दो, वो खुद ही ग्लूटाथियोन बनाने लगेगा। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे मतलब हर चीज के लिए अच्छा होता है ग्लूटाथियोन। स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, डायबिटीज से प्रिवेंट करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, देन जिससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्लूटाथियोन, ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। हार्ट हेल्थ कैसे अच्छी हो रही है, जैसे कि मैंने बताया था कि केवल इसमें विटामिन सी नहीं है, इसमें क्या क्या है, इसमें है पॉलीफिनॉल, गैलिक एसिड, एलिगिक एसिड, टैनिन, गैलिक एसिड, एलिगिक एसिड, टैनिन और ये फ्लेवोनॉइड्स। तो जो उसका पॉलीफिनॉल है वो क्या कर रहा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है विटामिन सी, इन्फ्लामेशन को कम करता है और माइल्ड कार्डियोवैस्कुलर सपोर्टिव सप्लीमेंट्स की तरह से काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर आप 2 आंवला कंज्यूम कर लीजिए ना पर डे, मैं तो कहूंगी कोई जरूरत नहीं है जूस बनाने की, बहुत सारे मेथड हैं खाने के आंवला। तो अगर आप चाहते हो कि विटामिन सी को रिप्लेस करो, सप्लीमेंट को, स्ट्रिप को और आंवला लाओ, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर दो या फेसबुक पे डीएम कर दो कि रेसिपी प्लीज। तो मैं आपको ऐसा पावरफुल रेसिपी बताऊंगी आंवले का कि आप सच में 1 वीक में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो देन किसको किसको कॉशन लेना है, किसको किसको ध्यान देना है, तो जिनको सीवियर एसिडिटी होती है उनको नहीं लेना है। किडनी स्टोन की प्रोन है, वो बहुत जल्दी जल्दी किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। और जिनका बीपी जो है वो बहुत लो होता है तो वो थोड़ा सोच समझ के खाएं। वैसे 2 आंवला कंज्यूम करने पर डे में कोई रियल फार्मेसी है। और आज से विटामिन सी का स्ट्रिप लेने से पहले आंवले को एक बार ट्राई जरूर करें।
खुश रहिए, आबाद रहिए। न्यूट्रीबीट्स विद वंदना वॉइस ऑफ वेलनेस के साथ रहिए।